सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्री मद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास, सुखदेव, पराशर आदि ऋषियों को और वाग्देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार, प्रसार, संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। कल तक हमने देखा कि राजा परीक्षित आमरण अनशन का व्रत लेकर के गंगा तट पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्रचित हो गए। तभी वहाँ पर अनेक ऋषि महात्मा पहुँचे, जिनमें ऋषि पराशर, व्यास जी, नारद जी, वशिष्ठ, परशुराम, भृगु, अंगीरा आदि अनेक ऋषि वहाँ पर एकत्रित हुए। राजा परीक्षित का प्रण देख करके, और इतने में क्या हुआ कि स्वच्छंद विचरण करने वाले सुखदेव मुनि भी वहाँ आ पहुँचे। किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने आश्रम अथवा वर्ण का कोई चिन्ह धारण नहीं कर रखा था। कहने का तात्पर्य है कि जैसे 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो उसके अलग अलग चिन्ह होते हैं, अर्थात वेशभूषा होती है। इस तरह वर्ण की भी होती है। क्षत्रिय की वेशभूषा अलग, ब्राह्मण की अलग, और वैश्य की अलग, शूद्र की अलग। तो ऐसा कोई भी चिन्ह उन्होंने धारण नहीं कर रखा था, ना तो वर्ण का और ना ही आश्रम का, क्योंकि वे आश्रम व्यवस्था से आगे निकल गए थे, पार निकल गए थे। वे स्वयं भगवान हो गए थे, और साथ ही वर्ण व्यवस्था से भी वे बाहर निकल गए थे। वह वर्ण व्यवस्था से वे ऊपर उठ गए थे, यह शब्द उचित होगा। आश्रम और वर्ण व्यवस्था से वे ऊपर उठ गए थे। उस समय उन्होंने, जिस समय वे प्रकट हुए वहाँ अचानक ही, उस समय उन्होंने अवधूत का वेश धारण कर रखा था। स्त्रियों और बच्चों ने उन्हें घेर रखा था। अवधूत होता जैसे पागल का सा वेश, बच्चे का सा वेश, जिसे न संसार की कोई सुध है, न वस्त्रों की सुध है, न संसार की सुध है। अपने में ही जो मस्त है, आत्मा अनुभूति में जो संतुष्ट है, और बाहरी किसी भी चिन्ह या बाहरी किसी भी व्यवस्था के प्रति वह जागरूक नहीं है। बाहरी किसी व्यवस्था का बोझ वह नहीं ढोता। जब बाहरी किसी व्यवस्था से, समाज की किसी व्यवस्था से वह कोई संबंध नहीं रखता और बच्चों की तरह रहता है, तो वह होता है अवधूत। तो वे आत्मा अनुभूति में संतुष्ट थे और सारे चिन्हों से रहित थे। स्त्रियों और बच्चों ने उन्हें घेर रखा था। सुखदेव मुनि जी का अब यहाँ पर उनकी भाव भंगिमा और उनका यहाँ वर्णन किया गया है। सुखदेव मुनि जी का, जो कि स्वयं भगवान थे, उनकी भाव भंगिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, क्योंकि वे स्वयं भगवान थे। तो क्या वर्णन है कि
16 वर्ष की अवस्था थी। उनके हाथ, चरण, जंघा, भुजाएं, कंधे आदि सुडौल थे, सुकुमार थे और उनके नासिका कुछ ऊंची थी। उनके कपोल सुंदर थे, दोनों कान बराबर थे, आंखें बड़ी बड़ी और मनोहर थीं, उनकी भौहें बड़ी सुंदर थी। इस तरह से उनका रूप बड़ा ही माधुर्य युक्त था, बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही सुकुमार था। इस तरह उनका मुख बड़ा शोभायमान हो रहा था और उनका गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी थी और पेट त्रिवली से युक्त था, अर्थात 3 रेखाएं थी और लंबी लंबी भुजाएं थी। दिगंबर वेश था, लंबी लंबी भुजाएं थी, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे और श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। सुखदेव मुनि दिगंबर वेश में रहते थे, अर्थात दिशाएं ही जिनके वस्त्र होती हैं। शरीर पर वे कोई कपड़ा नहीं रखते थे, लेकिन उनका रूप बड़ा आकर्षक था। उनका शरीर बड़ा सुडौल था, सुंदर था, मनोहारी था। उनकी आंखें मोटी मोटी और आकर्षित करने वाली थी, क्योंकि सुखदेव मुनि स्वयं भगवान का ही रूप थे। 16 वर्ष की उनकी भरी युवावस्था थी। इस तरह का उनका वेश था। सारे अंग उनके सुडौल थे, कहीं पर पसली या हड्डी दिखाई नहीं देती थी। ऐसा उनका सुंदर रूप था। उनका श्याम वर्ण था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साक्षात रूप ही थे, तो उनका वर्ण भी भगवान के समान ही श्याम वर्ण का था। उनके शरीर की मनोहारी छटा और चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शारीरिक छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को हमेशा मनोहर जान पड़ते थे, जबकि उन्होंने अपने तेज को छुपा रखा था। लेकिन जो सुखदेव मुनि जी के लक्षणों को उनको जानते थे, उनको पहचानते थे मुनिवर, लेकिन जो मुनि लोग उनके लक्षणों को पहचानने वाले थे, उन्होंने सुखदेव मुनि जी को पहचान लिया और वे सभी तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और उनका स्वागत किया। जो अवधूत होते हैं, अवधूत इसलिए बनते हैं कि संसार का कोई आकर्षण उनमें ना रहे, लेकिन उनका तेज इतना अधिक होता है। हालांकि वे अपने तेज को छुपा कर रखते हैं, लेकिन इतना अधिक होता है कि वे अपने को अवधूत वेश में पागल की तरह प्रस्तुत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके तेज से वे पहचाने जाते हैं। जो ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, वे उनके लक्षणों से और उनके तेज से उनको पहचान लेते हैं। इसलिए अंगीरा, पराशर आदि ऋषियों ने उन्हें पहचान लिया और उनके सम्मान में उठ करके खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे भगवान सुखदेव जी का उठ करके सम्मान किया और उनको प्रणाम किया, उनको यथोचित आसन दिया, उनकी पूजा की गई। जब स्त्रियां और बच्चे जो उनके पीछे पीछे उनको घेरे हुए घूम रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ये तो कोई मेहमान ऋषि मुनि है, तब वे वापस लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर के श्री सुखदेव मुनि जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। जैसे चंद्रमा ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरा होता है, इस तरह सुखदेव मुनि ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों और देव ऋषियों से घिरे हुए थे। वास्तव में वे उन महात्माओं के भी सम्माननीय थे। राज ऋषियों के समूह से
श्री सुखदेव मुनि जी शोभायमान हुए। वास्तव में वे उन महात्माओं के भी आदरणीय थे, अर्थात उन महात्माओं से भी उनकी श्रेष्ठ गति थी। जब प्रखर बुद्धि सुखदेव मुनि जी शांत भाव से बैठ गए, तब राजऋषि राजा परीक्षित ने उनके पास आकर उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात खड़े होकर के हाथ जोड़कर उनसे मधुर वाणी में इस प्रकार पूछा। राजा परीक्षित कहने लगे कि ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय को अपराधी होने पर भी आपने हमें अधिकारी समझा। क्योंकि क्षत्रिय और वो भी अपराधी, अर्थात मैं अपराधी क्षत्रिय हूँ, फिर भी संत समागम का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने आतिथ्य रूप से दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया। आपके दर्शन से हम तीर्थ रूप हो गए हैं। राजा परीक्षित कहने लगे कि आप जैसे महात्माओं के तो स्वर्ण मात्र से ही गृहस्थियों के घर पवित्र हो जाते हैं। बहुत सुंदर लिखा है। और फिर अगर दर्शन का, स्पर्श का, पाद प्रक्षालन का और आसन दान आदि का सुअवसर मिले तब तो कहना ही क्या। कहने का तात्पर्य यह है कि इसलिए तो ऋषि मुनियों के सुबह सुबह उठकर नाम लिए जाते हैं, क्योंकि उनके नाम लेने से ही गृहस्थियों के घर पवित्र हो जाते हैं। और अगर ऐसे संतों के, महात्माओं के, ऋषियों के दर्शन हो जाए और उनका स्पर्श करने का अवसर मिले, या फिर और आगे उनके पाद प्रक्षालन का, अर्थात उनके चरण धोने का अवसर मिले, और अगर उनको आसन दान आदि का अवसर मिले, अर्थात उनको आसन दिया जाए, वो आकर के बैठ जाए, तब तो कहना ही क्या। आपके तो स्वर्ण मात्र से सब पवित्र हो जाते हैं, लेकिन इतना कुछ हुआ कि आपका दर्शन भी हुआ, आपके पाद प्रक्षालन का भी मौका मिला, आपका स्पर्श भी हुआ, और आपको हम सुयोग्य आसन पर बैठाने का भी, हमें आसन देने का, आसन का दान देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही सुंदर लिखा गया है। सुखदेव मुनि की कोटि के जो ऋषि महात्मा होते हैं, 12 भागवतों का जैसे सुबह सुबह नाम लिया जाता है, इन महात्माओं के स्वर्ण मात्र से घर पवित्र हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, घर पवित्र हो जाता है। और उनके अगर कोई सौभाग्यशाली हो राजा परीक्षित जैसा, तो उनके दर्शन भी होते हैं, उनका स्पर्श भी होता है, उनके चरण धोने का अवसर भी मिलता है, उनको आसन देने का सुअवसर भी प्राप्त होता है। तो हे महायोगी, जैसे बड़े बड़े दैत्य भगवान विष्णु के सामने नहीं ठहरते, वैसे ही आपके सामने पाप भी नहीं ठहर सकते, वे तुरंत नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही आपकी सानिध्य से पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मुझ राजा परीक्षित को कृपा करके दर्शन दिया है और मेरे साथ अपनेपन का व्यवहार किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पांडव भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे थे, फुफेरे भाई थे, और उन्हीं के कुल में, पांडवों के कुल में राजा परीक्षित ने जन्म लिया। तो कहते हैं कि पांडवों के तो सुहृद थे ही भगवान श्री कृष्ण, लेकिन भगवान ने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए, अर्थात पांडवों की प्रसन्नता के लिए, मुझ पांडवों के वंशज को दर्शन दिया, ताकि पांडव प्रसन्न रहें, परलोक में, स्वर्गलोक में पांडव प्रसन्न रहें। इसलिए मुझे दर्शन भगवान ने कृपा करके दिया है, क्योंकि सुखदेव मुनि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही तो स्वरूप है। राजा परीक्षित कहने लगे कि अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध महापुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय में हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को दर्शन क्यों देते। कहने का तात्पर्य यह है
कि शुकदेव मुनि जो कि एकांतवासी हैं, एकांत वनवासी हैं, अर्थात वे एकांत में रहते हैं और वन में रहते हैं, और वन में भी वे एकांत में रहते हैं और अव्यक्त गति है, अर्थात उनकी गति कोई नहीं जान सकता, वे कब कहाँ पहुँच जाते हैं, किस लोक में होते हैं। अव्यक्त गति है, उनकी गति को सिर्फ परमात्मा ही जान सकता है। जैसे नारद मुनि जी क्षण भर में पृथ्वी पर आ जाएं, क्षण भर में वैकुंठ चले जाएं, क्षण भर में साकेत चले जाएं, क्षण भर में ब्रह्मलोक चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, उनकी गति को कोई नहीं जान सकता। वे अव्यक्त गति है, उनकी गति व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। इसी तरह से शुकदेव मुनि जी की गति भी अव्यक्त है और वे परम सिद्ध महात्मा हैं। तो पूरी उपमा उनकी इस प्रकार दी गई है। एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध महापुरुष स्वयं पधार करके हमें दर्शन दे रहे हैं, हम जैसे प्राकृतिक मनुष्यों को, वो भी मृत्यु के समय। राजा परीक्षित कहने लगे कि आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। वो प्रश्न ये है कि परम सिद्धि का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। परम सिद्धि का स्वरूप अर्थात परम सिद्धि क्या होती है, कैसी होती है, और उसका साधन क्या है, उसे प्राप्त कैसे किया जाए। यह राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि जी से पूछा, और पूछा कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, जो मरने ही वाला है, उसे क्या करना चाहिए। वास्तव में जिसकी मृत्यु निकट आ गई है वही मरने वाला नहीं है। जो जन्म ले चुका है वह जन्म लेने के दिन से ही मरने वाला है, कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। जन्म लेने के तुरंत बाद, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी 50 साल बाद, 70 साल बाद होनी ही होनी है, और वह तय नहीं है, वह कभी भी हो सकती है। वह समय आज भी हो सकता है। तो कहते हैं कि जो सर्वथा मरणासन है, मरना उसकी नियति है, जो इस धरती पर जन्म ले लिया, उसको क्या करना चाहिए। वही प्रश्न जो उन्होंने ऋषियों से पूछा, ऋषि महात्माओं से, कि जीव को सर्व अवस्थाओं में क्या करना चाहिए और मरणासन व्यक्ति को विशेषकर क्या करना चाहिए, वही प्रश्न उन्होंने शुकदेव मुनि जी से भी राजा परीक्षित ने पूछा। हे मुनि महाराज, हे भगवान, आप साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए। 5 प्रश्न उन्होंने पूछे। क्या? नंबर 1, किसका श्रवण करना चाहिए, किसकी बात सुनी जाए। आम लोगों की बात सुनी जाए या संतों की या महापुरुषों की, किसकी बात सुनी जाए या ग्रंथों को सुना जाए। किसकी बात सुनिए अर्थात किसका श्रवण किया जाए, किसका जप किया जाए, किसके नाम का उच्चारण किया जाए, किसको बार बार रटा जाए, और किसका स्मरण किया जाए और याद किसे करें, और किसका भजन किया करें, कीर्तन किसका करें, भजन किसका करें, तथा किसका त्याग करें, और किसे छोड़ दें, किसका त्याग करें। 5 प्रश्न उन्होंने पूछे। प्रश्न तो एक ही है, लेकिन 5 इसमें बातें आ गई हैं। मनुष्य का मन जो है वह किसी न किसी का चिंतन करता है, चिंतन अर्थात स्मरण करता है। तब वो पूछ रहे हैं कि स्मरण किसका करें, संसार का करें या किसी अन्य वस्तु। यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। अर्थात किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें और किसका त्याग करें। आगे कहते हैं कि भगवत स्वरूप मुनिवर, आप गृहस्थों के घर में जितनी देर एक गाय दूही जाती है उतनी देर ही ठहरते हैं, उससे अधिक नहीं ठहरते हैं। और आपने तो कृपा करके मुझे दर्शन दिए, लेकिन गृहस्थों के घर पर आप गाय दूहने के समय तक ही ठहरते हैं, और वह भी किसी अत्यंत सौभाग्यशाली भक्त गृहस्थ के यहाँ, जो अत्यंत भक्त हो भगवान का, निश्चल भक्त हो, उनके घर भी आप गाय दूहने के समय जितना ही ठहरते। इस प्रकार सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि राजा ने बड़े ही मधुर
बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार सुखदेव मुनि जी से संभाषण किया, उनसे कई प्रश्न पूछे। तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। राजा परीक्षित ने जब इस तरह से मधुर वाणी से उनसे प्रश्न पूछे, प्रश्न क्या पूछे? मुख्यतः दो प्रश्न हैं कि जीव मात्र को, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, जो मृत्यु के निकट है उसे क्या करना चाहिए। और वास्तव में दोनों प्रश्न एक ही है, क्योंकि मृत्यु के निकट तो सभी हैं, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे युवावस्था, चाहे प्रौढ़ावस्था, चाहे वृद्धावस्था है, तो मृत्यु के निकट तो सभी हैं, उसे क्या करना चाहिए। और पूछा किसका स्मरण, किसका जप, किसका ध्यान, किसका कीर्तन और किसका त्याग करें। तो यह प्रश्न पूछे। तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव इन प्रश्नों के इस प्रकार उनका उत्तर देने लगे। अब जो उत्तर है वह द्वितीय स्कंद से शुरू होता है। यहाँ तक तो एक तरह से कह सकते हैं भागवत की भूमिका ही है। पीछे की जो कहानी है वह भागवत के महत्व को बताती है प्रथम स्कंद की, और प्रथम स्कंद से पहले भागवत का महात्म्य है। तो महात्म्य भागवत के महत्व को बताता है, और उसके बाद प्रथम स्कंद शुरू होता है जिसमें एक भूमिका है। राजा परीक्षित के जन्म की थोड़ी सी पांडवों की कहानी भी ली गई है, ताकि राजा परीक्षित के जन्म को समझा जा सके। तो यह एक भूमिका थी। राजा परीक्षित ने सर्प गले में डाल दिया ऋषि के, शमीक मुनि के, तब वहाँ शाप दे दिया उनके पुत्र राज ऋषि कुमार ने, और उस मृत्यु के सामने आ जाने से राजा परीक्षित को वैराग्य हुआ, और वे गंगा तट पर आमरण अनशन करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चित्त लगाकर बैठ गए। तब वहाँ पर अन्य ऋषि भी पधारे, और अंत में सुखदेव मुनि वहाँ पधारे। तब सुखदेव मुनि को सुंदर आसन पर बैठा करके प्रणाम करके पाद प्रक्षालन करके राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों की हम चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, जीव मात्र को क्या करना चाहिए, और जो मरणासन है उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण, किसका जप, किसका ध्यान, किसका कीर्तन करें और किसको त्याग दें। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर फिर द्वितीय स्कंद से शुरू होते हैं, जो कि 12 स्कंद पर्यंत चलते हैं, अर्थात 12वें स्कंद तक चलते हैं। तो यह सारी भागवत जो प्रश्न राजा परीक्षित ने पूछा है उसका ही उत्तर है, उसका विस्तृत उत्तर है। कहानियों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, विभिन्न युक्तियों के माध्यम से उसका अनेकों प्रकार से उत्तर दिया गया है कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। जो मरणासन है, और मरणासन सभी हैं, सभी मृत्यु की लाइन में ही खड़े हैं। जो जीव का जन्म हो गया इस धरती पर वह मृत्यु की तो लाइन में खड़ा है। ऐसा नहीं कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई है, जो बूढ़ा है वही मृत्यु की लाइन में है, सभी मृत्यु की लाइन में है। देर वेर सबको मरना है, और मृत्यु ही है जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वह जो सर्व सार्थक प्रश्न है और सबका प्रश्न है वह यही है कि मनुष्य क्या करे इस धरती पर जन्म लेकर के, किसका स्मरण, किसका जप, किसका ध्यान, किसका भजन करे, और क्या ना करे, किसका त्याग कर दे। तो यह प्रश्न हम सब जीवों की तरफ से, मनुष्य की तरफ से राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी को पूछा है, जो कि सर्व धर्मों के मर्मज्ञ हैं। तब उन्होंने द्वितीय स्कंद से उत्तर देना शुरू किया है। तो कल हम द्वितीय स्कंद शुरू करेंगे, और विस्तार से 12 स्कंद पर्यंत, 12वें स्कंद तक हम इस प्रश्न के उत्तर को अनेकों प्रकार से सुनेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां परमहंस्यां सहितायां प्रथम स्कंदे शुकागमनम नाम एकोनविंशो अध्याय। यहाँ पर 19वां अध्याय पूर्ण होता है, प्रथम स्कंद पूर्ण होता है। यहाँ पर प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय, जिसमें सुखदेव मुनि जी का प्राकट्य होता है, वह पूर्ण होता है। आगे की कथा हम द्वितीय स्कंद से सुखदेव मुनि जी के उत्तर के रूप में, जो कि राजा परीक्षित ने उनसे पूछा था, उसका उत्तर क्या दिया, वह हम द्वितीय स्कंद से सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, एक क्षण भी आपके स्मरण के बिना ना गुजरे। सुखदेव मुनि की तरह निरंतर
आप में हमारा ध्यान स्थित रहे, ऐसी कृपा करें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।